हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ ही दिन में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कौन सा गलती नहीं करना है, मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ताकि आपका अच्छा तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से कागजात लगते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो सबसे पहले इसी चैनल पर मिले। और इस वीडियो को इतना हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में, चाहे वो पीआरटी क्लास के हो या 6 to 8 के हो, 9 to 10 के हो, 11 12 के हो, सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हर एक ग्रुप में ताकि उनको पता चल सके कि डीवी के टाइम में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे टीआरई 1 में, टीआरई 1 से शिक्षा विभाग करवा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो बोर्ड में यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन कौन से मतलब शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षा विभाग जमुई की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि ये एक जमुई जिला का यहाँ पे दिया गया है, तो जमुई जिला में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कागजात हैं, वो बाहर बोर्ड में लिखा रहता है। लेकिन उससे पहले आपको तैयार रह लेना है कि आखिर कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे कुछ दिन पहले जैसे कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो बीपीएससी जो है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी कर देगी कि कौन-कौन से आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, यहाँ पे स्टेट सर्टिफिकेट यहाँ पे संबंधी है, जो स्टेट वाले हैं यहाँ पे इस टाइप का रहता है उनका। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 6 माह के आधार में फोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक, यहाँ पे उस टाइम में न्यूज़पेपर आया था। और जिसका त्रुटि है दस्तावेज में, यानी कि अपलोड करते समय कोई त्रुटि हो गया आपसे, तो उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों को डीवी में छाट दिया जाएगा या नहीं छाटा जाएगा, उसका क्या सुधारने का मौका दिया जाएगा, सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो यहाँ पे है कि सीटेट, बीटेट और स्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की छाया प्रति। यानी कि जब आपका सीटेट, बीटेट और स्टेट पे आपका वाटर मार्क होना जरूरी है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी का जो भी वाटर मार्क रहता है, आपका सर्टिफिकेट पे वो रहना जरूरी है, उनके बीपीएससी का वाटर मार्क। और आपका जो है जो एडमिट कार्ड है उसके भी पे, यानी प्रवेश पत्र पे। और यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा क्योंकि ये जो है बीपीएससी टीआरई 2 में जारी की थी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो जो भी जिला से आप हैं वहां पे बाहर में ये लिखा रहता है। जैसे कि ये जमुई जिला का है तो इसमें बता देगा आपको कि कौन कौन सा जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है और यहाँ पे आपको लगेगा। तो देखिए, टीआरई 2.0 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगे थे कागजात, वैसे ही टीआरई 3 में भी लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु डॉक्यूमेंट की सूची भी देती है। जैसे बीपीएससी वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति यहाँ पे आपका देना जरूरी है। यानी बीपीएससी का जो भी प्रमाण पत्र है आपके पास, उस पे वाटर मार्क होना जरूरी है और यहाँ पे इसको जमा करना अनिवार्य है। और बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है और प्रवेश प्रपत्र लेके जाना है। और यहाँ पे देखिए क्या है, 10वीं का अंक पत्र लेके जाना है, मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, 12वीं का अंक पत्र लेके जाना है, मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, स्नातक अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र। और यहाँ पे स्नातोत्तर अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र और औपबंधिक प्रमाण। और यहाँ पे देखिए, बीएड डीएलएड अंक प्रमाण पत्र मूल, यानी अगर आप बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं तो उसका अंक को आपको अंक पत्र, अंक प्रमाण पत्र और पत्र मूल आपको लेके जाना है, मूल प्रमाण पत्र। औपबंधिक भी रहेगा तो वो भी लेके जाना है, औपबंधिक प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे देखिए,
सबसे पहले कास्ट पत्र आता है, यानी जाति प्रमाण पत्र। जैसे कि आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए आपको जरूरी है कि आप आरक्षण लेना चाहते हैं बिहार के, अगर आप मूल निवासी हैं कैटेगरी वाइज, तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अगर आप दिव्यांग भाई बहन हैं तो आपको अगर दिव्यांगता का आरक्षण लेना है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको चाहिए। आधार कार्ड फोटो आपको चाहिए, पहले आधार कार्ड चाहिए और फोटो 4 से 5 फोटो आप ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, 4 भी चलेगा। और सीटेट या स्टेट का प्रवेश पत्र, अंक पत्र लेके जाना है आपको, ठीक है, सीटेट या स्टेट का प्रवेश पत्र, अंक पत्र और पत्र, यानी सीटेट वाले जो 1 to 5 के लिए हैं, 6 to 8 के लिए, जो जो किए हैं, स्टेट 9 to 10, 11 to 12, और स्टेट बैंक का पासबुक या चेकबुक आपको जाना है। कौन सा बैंक का? तो स्टेट बैंक का, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बैंक होगा वहां से आप पासबुक इश्यू करवा लीजिएगा, नहीं तो उसका चेकबुक ले लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है और यहाँ पे आपको पहले ही सूचित कर देगा, ठीक है, मतलब स्टेट बैंक का पासबुक और चेकबुक हर हाल में लेके जाना है। आगे जो हम यहाँ पे देख लेंगे, कुछ समस्या देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे त्रुटि रही दस्तावेज अपलोड करने को 3 को जारी होगा लिंक, यानी कि जैसे कि टीआरई 2.0 में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जैसे कि उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड करते समय बहुत सारा त्रुटि हो गया था। तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बीपीएससी को मेल भी किया था कि हमें एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें छाड़ भी दिया जा सकता है। किन्हीं का वाटर मार्क नहीं आ रहा था, किन्हीं का सिग्नेचर नहीं था, ठीक है, बहुत सारे समस्याएं थे। तो इसलिए बीपीएससी एक निकालता है डेट कि इतना से इतना तारीख तक इस आईडी पे आप लोगों को पासवर्ड लॉगिन करने के उपरांत अपना जो भी त्रुटि रहित जो भी है उसको पढ़ने के बाद प्रति अपलोड कर सकते हैं, यानी उसको बढ़िया तरीके से अपलोड कर दीजिएगा, उस पर वाटरमार्क आ जाएगा। इसी टाइप से अगर टीआरई 3 में किन्हीं का दस्तावेज में गलत हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाटा नहीं जाएगा। जिस तरह टीआरई 2.0 में दिया गया था उसी तरह टीआरई 3.0 में भी दिया जाएगा, ठीक है। और 6 माह के आधार में, यानी 6 माह में आधार में फोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक भी लगा दी गई थी, तो इसके लेकर भी बीपीएससी की थी। और आधार कार्ड में 6 माह में फोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं, यहाँ पे इस टाइप का देखे होंगे टीआरई 2.0 में। तो इसका भी समस्या के लिए बहुत सारा समाधान किया गया। अगर टीआरई 3 में भी कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं वो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो बीपीएससी को मेल किया जाएगा हम लोग के द्वारा, नहीं तो बीपीएससी जो है वो खुद ये जारी कर देती है कि आप लोगों को सुधार करने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट चीज जो है बढ़िया तरीके से जिसको आप कॉपी कलम पे नोट कर लें वो मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 4 से 5 पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिट कार्ड चाहिए, प्रवेश पत्र चाहिए जिसपे वाटरमार्क होना चाहिए बीपीएससी का, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा जो आपने एप्लीकेशन किया, 10वीं का मार्कशीट चाहिए प्लस पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, 12 का मार्कशीट चाहिए प्लस पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए प्लस पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, बीएड किए हैं तो बीएड का मार्कशीट, अंक प्रमाण पत्र, डीएलएड किए हैं तो डीएलएड, एमएडी के हैं तो एमएडी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। सीटेट स्टेट मार्कशीट ले लीजिएगा, पासिंग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा जो आपने किया है, चाहे सीटेट या स्टेट। अब यहाँ पे देखिए, अगर किन्हीं अभ्यर्थियों का, जैसे कि यहाँ पे अगर किन्हीं अभ्यर्थियों का सीटेट में 90 अंक है तो आप डिजी लॉकर से आराम से जाके निकाल सकते हैं, डिजी लॉकर में, ठीक है। और स्टेट में अगर आपका 75 है तो आप बीएसईबी पे जाके निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे जो देख लेंगे हम 10th का कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे, तो 10th का सॉरी यहाँ पे 10th नंबर में है कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसका ले लीजिएगा। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और आपको आरक्षण चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है। दिव्यांगता सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा जो भी दिव्यांग भाई बहन है, चेकबुक ले लीजिएगा, बैंक और चेकबुक। और एक नोट करने वाली बात है कि सभी प्रमाण पत्र बीपीएससी का वाटरमार्क होना जरूरी है। एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, कास्ट सर्टिफिकेट वर्तमान समय और पुराना ले लीजिएगा। और यहाँ पे विवाहित महिलाओं को जाति निवास एनसीएल पिता के नाम से यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो ये जो आता है ये इंपॉर्टेंट आता है, जो जो मैंने आपको इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताए।
अब देखिए यहाँ पे घबराने का जरूरत नहीं है कि हमारा जैसे कि फॉर्म भरते समय या फिर कोई त्रुटिपूर्ण हो गया तो हम क्या करें, कैसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए टीआरई 2.0 में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का यही मसला था कि उन लोगों का वाटर मार्क नहीं आ रहा था। तो डिस्ट्रिक्ट के जो डीओ साहब थे उनके पास उन्होंने गया और उन्होंने सिग्नेचर करवाया था इस संबंध में। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगी तो बोला जाएगा, लेकिन बीपीएससी खुद ही खुद जारी कर दिया जाएगा कि आप लोगों का सुधार करने का मौका है, जैसे टीआरई 2.0 में दिया था। और अगर किसी का स्पेलिंग मिस्टेक में, आधार कार्ड में, एडमिट कार्ड में या फिर आधार कार्ड में या फिर माता पिता के नाम में कोई भी मिस्टेक हो तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट कहाँ से बनता है वो हमारे चैनल पे जाके पॉपुलर वीडियो में देखिएगा, तो 2-3 नंबर पे आपको मिल जाएगा। वहां से जाके आराम से देख लीजिए कैसे बनवाना है, कैसे क्या करना है, सभी चीज के बारे में उसमें एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। टीआरई 3.0 में जो भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि हर एक अभ्यर्थियों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उनको पता चल सके कि आखिर टीआरई 3 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो सबसे पहले आपकी मिले। तब तक के लिए जय हिंद।